पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। स्वागत है आपका स्ट्रीम में, वेलकम। हेलो। जी सर। हाँ, कैसे हैं सर एडम सर? जी सर, ठीक ठाक हूँ बढ़िया। सर। कबूतरबाजी करेंगे या हमारे आज के टॉपिक पे बात करेंगे? आज के टॉपिक की पे बात करूंगा। हम्म। तो आज आपका टॉपिक है सेक्स और इस्लाम। माशाल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक ढूंढ निकाले हैं सर। सुभान अल्लाह, पार्ट कबूतरों 1 से है इसका। नहीं नहीं कबूतरों से निकाले हैं या फिर आपको जहन में आया था ऐसा? सर ऐसे ही कल बैठे हुए थे साहिल की स्ट्रीम में, वहां पे दो बातें हुई, मैंने कहा यही टॉपिक रखने का। मुझे लगा कि शायद सिर्फ इस्लाम में ही सेक्स होता है और अदर जो रिलीजियन है उसमें सेक्स नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर रिलीजन क्या, हर फिर बंदा सेक्स करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद सेक्स का चीता था। मोहम्मद को इतने ढेर आप सारी सेक्स की ताकत मिली जिसकी इंतहा कोई नहीं। 11 आ, बीवियां, बेशुमार स्लेव गर्ल्स, और फिर भी नहीं। उसका जो है ना सीमन निकलता था और कपड़ों पे लग जाता था। ऐसा क्यों है सर? अरे अरे सर, आप तो एक 11 बीवी के बारे में ही बता रहे हैं। हमारे हम्म। जो मुल्क में जो था एक बंदा, हम्म। उसका नाम वाजिद अली शाह था, उसकी 100 बीवियां थी। नहीं, झूठ बोल रहा है। उसको अरे, आप क्या कहिएगा? वाजिद अली शाह की 100 बीवियां थी हाँ हाँ। और अब वो हर बीवी के तब साथ तो रोज इसीलिए सेक्स मारता था। तो आप वहां पर थे नहीं ना। जैसे अब मोहम्मद पूछ साहब रहा हूँ ना। के टाइम में आप थे वहां पर, तो अच्छा, वाजिद वहां अली भी शाह आपको जो था होना वो चाहिए मुसलमान था। था कि नहीं कौन नहीं, था वो? आपको वहां भी होना चाहिए था। आप नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। खबरें लाते एकदम, जैसे लगता है कि आपके सामने जो बंदा जो सेक्स कर रहा है तो आप उसको राइटिंग में लिख रहे थे, बुक नहीं में। नहीं, मैं तो जो पढ़ा लिखा हुआ है वो ही पढ़ रहा हूँ ना, लेकिन मैं ये वाजिद अली शाह के बारे अरे में पूछना लिखा चाहता हुआ हूँ है सर, आपसे। आपका आपका ये बुक जो है सही लिखा हुआ है। आप गारंटी देंगे इस पर? कौन आपको मोहर लगाएगा कि आप जो जिस किताब से बोल रहे हो वो सही है? चुप कर बे कुत्ते। सर वो मुसलमानों ने मोहर लगाई हुई है ना, अरे ये उसका मुसलमान तो नबी है। सर मोहम्मद साहब के टाइम में भी मूर्ति था और ओके, मुझे उसने एक भी बात किताब बताइए। लिखी। एक बात तो बताइए। फिर तो फिर आप आप उस हदीस। किताब के सहारे जो है आप पूरे सबों को बदनाम करेंगे। जो नहीं मैसेंजर ऐसी है उसको भी नहीं बदनाम कर रहे नहीं हैं। करते, नहीं करते, नहीं ये करते, नहीं बोलने करते। का क्या तरीका है सर? अरे भाई, टेक अ चिल यार, आपके वेबर अभी। सुन रहे हैं ना, आपके वेबर सुन हाँ रहे हैं। हाँ। मैं अरे हाँ। सुने जरा तो एक सेकंड। आप जो है बोले कि वो हाँ हाँ, बहुत सेक्सी था, बहुत सुने सुने। लालची था, बहुत ये था। हाँ अरे हाँ, मैं अरे अरे हाँ, अरे अरे अरे, थोड़ा रुको, मुन्ना सांस लो, भाई जरा ब्रेक पानी वानी लगाओ। पियो। मुन्ना भाई ब्रेक लगाओ, जरा अच्छा पानी आपसे मोमिन, पियो, बात नहीं जरा हो रही रुको है। 2 मिनट। हाँ कोई बात। हाँ, मैं सुन अच्छा रहा हूँ। मोमिन, रिलैक्स, मोमिन रिलैक्स। हाँ यार अच्छा यार मुझे एक मिनट एक मिनट एक मिनट जस्ट वांट टू से आई हैव टू लीव एंड कंटिन्यू। मैंने अरे एक थैंक यू एक यार। हदीस शेयर किया यार, जब टाइम मिले एडम तो प्लीज मुझे कौन सा बता शेयर देना किया कि है? इसका प्राइवेट चैट मतलब में क्या शेयर है। किया है? आप जा रहे हो? चलो फिर या आपको जवाब दे देते हैं ऑन द फिर। एक सेकंड, स्ट्रीम आपको यार्ड पहले जवाब प्राइवेट दे चैट देते में हैं, मैंने लिखा है। आपको पहले जवाब दे देते हैं फिर। मोमिन भाई जरा एक सेकंड रुकिएगा, भाई जा रहे हैं तो इनको पहले जवाब दे हाँ देते हैं। हाँ, ओके ओके, दे हम्म। दिया। ठीक, ओके। ओके, ये इन्होंने ये कहा है, ये बोला। मैं जरा इनकी हदीस ले आऊं पहले। ओके। जस्ट सर ये आपने कॉन्टेक्स्ट हदीस लाइक भेजी बोलना है। क्या चाह रहे हैं इसमें। हाँ, इब्ने अब्बास ने कहा कि आई इंटेंडेड टू आस्क उमर, सो आई सेड हु वर दोज लेडीज हु ट्राइड टू बैक ईच अदर अगेंस्ट प्रॉफिट। I hardly finished my speech when he said there was Aisha and Hafsa. सर ये आयशा और हफ्सा की एक कहानी है, ठीक है, जो कि कुरान की आयतों से भी वाज़ेह है। हुआ ये कि मोहम्मद जो है उसने हफ्सा के बेड के ऊपर, हफ्सा जब अपने अपने बाप के घर जा रही थी, तो मोहम्मद ने हफ्सा के बिस्तर के ऊपर बैठ के मारिया कुप्तिया के साथ डिंग डोंग मचाया, ठीक है। तो कुरान की एक आयत आई कि जब वो बीवियां मिलके उन्होंने तुमसे किया और तुमने जो है उनकी बात मान ली, जबकि जो चीज हमने हलाल कर दी है तुम कैसे उसको हराम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोमिन आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका बैकग्राउंड नॉइज है। आपसे चूंकि अभी बात नहीं हो रही इसलिए आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो उस टाइम के ऊपर उसने कहा कि कुरान की जो आयतें आई हैं, इन आयतों के ऊपर मुझे बताएं कि ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कि कौन सी वो बीवियां थी जिसके बारे में कुरान बता रहा है कि जब दो बीवियों ने मिलकर किया, तो कुरान ने अगली आयत क्या भेजी कि अगर ये बीवियां तुम्हारे साथ लड़ाई करती हैं तो कोई मसला नहीं, अल्लाह तुम्हें इनसे बेहतर बीवियां दे देगा, इनसे अच्छी बीवियां दे देगा। तो उमर से जब किसी ने पूछा कि यार वो दो बीवियां कौन सी थी जिनके बारे में कुरान ने बात की है, ठीक है, तो उमर ने जवाब दिया कि वो आयशा और हफ्सा थी। ये हदीस का रेफरेंस कुरान की उन आयतों के साथ है। समझ आ गई सर? ओके ओके, थैंक यू या इट्स मोर क्लियर नाउ। ओके सर थैंक यू। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज ऑलराइट सर, टेक एवरीवन। केयर, थैंक यू। मैं चलता हूं। ओके ओके सर, बाय बाय। ओके, गॉड ब्लेस, बाय। गॉड ब्लेस सर, बाय। ओके मोमिन साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर।
हाँ सर जी बोलिए। सर, वापस आ जाते हैं आपके पास। सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि हदीसें जो हैं, यार आपके पास बच्चे बहुत हैं सर, साइड पे होते हैं सर थोड़ा सा बच्चे, ताकि हम आपसे बात कर पाए, बच्चों की आवाज बहुत है अच्छा 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 प्लीज। अच्छा ओके। ओके, जितनी देर में हमारे मोमिन भाई जरा साइड पे होकर बातचीत करते हैं, हम ट्रैवलर आज से बात कर रहे हैं। ट्रैवलर आज का आप मुसलमान है? हेलो जी सर। मोमिन हेलो है आप? सर मैं कौन फीडबैक हूँ आ रहा है बट आपसे, सर आपसे फीडबैक आ रहा है। ओके, आपका इको कैंसलेशन मैंने रिमूव किया है। सर आप बोलिए जरा, देखें फीडबैक अब नहीं आ रहा, सर बोल के दिखाइए जरा। हेलो, जो ये हदीस आप इस वक्त मेंशन कर रहे हो ना यहाँ पर। जी जी हेलो, जी सर बोलिए। ये मेडिकल टर्म है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दाद कहा जाता है। जब कैल्शियम ऑक्सलेट अच्छा बॉडी में जमा होते हैं तो बाहर सर, निकल जाते आप हैं। मोमिन नहीं है इसका इसलिए मतलब है ना मेडिकल सर? टर्म। सर सुने सुने पहले, बट मुझे तो बात तो दूसरी करनी है आपसे। बहुत ये करनी है सर मुझे आप आपसे कि मोमिन, सर अगर आप पहले मुझे कंटेंट बता दें देखें। आप मुसलमान हैं कि नहीं है, पहले मुझे ये बता दें सर। आई एम एग्नोस्टिक। सर फिर आपके साथ मैं बात नहीं ना भी कर सकता सर, देखिए फिर बाकी लोगों के साथ गेम खराब हो जाएगी ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी मुसलमानों के लिए ओपन किया हुआ है, और आज मैं नॉन मुस्लिम से वैसे भी मुझे बात सर नहीं करूंगा। मुझे सर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। जो गॉलिब और सर फॉरेस्ट है पर्सनल क्वेश्चन के लिए उनकी ना सर आप डिस्कॉर्ड पे आ जाइए मेरे साथ, अभी नहीं सर, सॉरी सर, अभी ये मुसलमानों का टाइम है। मोमिन भाई आप किसी मुनासिब जगह पे पहुंच गए कि नहीं? हाँ बोलिए सर। जी सर जी सर जी सर, बेहतरीन सर, आप पहुंच गए। जी सर, अब आप क्या कहते हैं सर हमारी नहीं आज नहीं की? आप कुछ कह रहे हाँ थे सर। आप यहाँ, मैं सॉरी मेरा सवाल था आपसे, आप बुखारी शरीफ को नहीं मानते? मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आपने कहा कि आपको कैसे पता है कि ये हदीसें सही हैं वगैरह वगैरह, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बुखारी शरीफ की हदीसों को नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मानते? बुखारी शरीफ। आप इसी के आड़ में जो है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन घुमा घुमा करके लाते हैं। नहीं सर, पता बुखारी तो लग शरीफ जाए ना, आप बुखारी शरीफ को मानते कि नहीं? सबसे कमजोर। सुनिए ना सर, सुनिए सुनिए ना, वो मुस्लिम का सबसे बड़ा कमजोर लफ्ज है। मुझे मालूम है कि आप बीच में सही मुस्लिम, बुखारी, बुखारी शरीफ और ये और वो ये सब लेकर के आएंगे। ठीक है सर। तो बहुत हद तक जो है बुखारी, अगर आपका जो बुखारी है ना वो हमारे बुखारी से मिलता नहीं है सर, मेल नहीं खाता, तो मैं आपका कैसे बुखारी मान कौन है लूं? सर? आपका बुखारी कौन सा है सर? हम लोग का तो जो बुखारी हमारे पास जो किताब है वो आपके किताब में लिखा हुआ है खोलिए ही नहीं किताब, है। कोई मसला नहीं, किताब खोलिए सर, ये मेरी अगर आप किताब, ये बोले मेरी सही वेबसाइट नहीं मुस्लिम है, बुखारी, हाँ मुस्लिम ये मेरी बुखारी अगर किताब नहीं सही है। आप बोले हैं तो ये मुस्लिम बुखारी में हमने कहीं नहीं पढ़ा ओके, जो आप किताब कह रहे खोले हैं। अपनी, किताब खोले जो शहद के बारे में जो सर, दो किताब बीवियों। खोले सर सर। अरे कौन सी किताब सर? आप वाला जो सही राइटर बुखारी बताइए आपके आपका सही पास बुखारी है में। उस किताब को खोले, मैं उसका अरे बुक सर नंबर मैं 5 में हदीस नंबर 22 खोले। अरे सर आपका जो वो मुस्लिम बुखारी है ना वो मैं महीने भर से सुन रहा हूँ। आप कौन सा आप मुस्लिम बुखारी से लेकर के आते हैं, क्या कहते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। सर अपनी ठीक है किताब आप खोल लेना, कहीं पर, आपका बुक है। हाँ मैं मेरे मुस्लिम बुखारी में ये लिखी हुई है कि उस शहद के बारे में आपके पास झगड़ा हुआ बुक था है और बुखारी शहद की, खाने उसे से वो खोले। मना कर दिए थे। ओ यार, आपके पास बुक है बुखारी की, खोले। हाँ हाँ ओके हाँ। खोले, उसमें ये वाली हदीस खोले। आप तो फिर वो ऑनलाइन खोलेंगे, गूगल से पूछेंगे, भाई गूगल गूगल से नहीं, ट्रांसलेट कर करके ओ माय बताएगा। गुडनेस यार, sunnah.com खोला हुआ है मैंने, जो आपके मुसलमानों की बनाई हुई वेबसाइट है। सुनना आपके पास, नहीं नहीं सुन, मैं सुनना और पुनना किसी को नहीं मानता हूँ। ओके सुन नहीं रहा भाई, आपके पास पीडीएफ, आपके पास पीडीएफ बुखारी है, आप खोलिए। आपके पास फिजिकल बुक है तो आप वो खोलिए। ये आपकी फिजिकल बुक का और पीडीएफ का रेफरेंस यहाँ लिखा है, बुक नंबर 5 हदीस नंबर 22। आप प्लीज खोलिए और उसमें से ये हदीस पढ़ दें मुझे प्लीज। आपके पास तो बुक्स है ना, प्लीज खोलें नहीं और नहीं ये पढ़ दें, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो पढ़ दें। बोले आप अपने हदीस से जो बोल सर रहे आप हैं, बुक खोल जो के पढ़ डिंग दें डोंग, प्लीज सर। डिंग डोंग के बारे में जो लड़ाई हुई थी और वो हजरत उमर जो है उसको भाई कंसर्न भाई सर किए थे। भाई 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 रुको ना यार, पहले ये बुक खोल के पढ़ लो ना एक बार आप। हम्म। पढ़ क्या लें सर, पढ़ लूं भेज दें। सर, क्या पढ़ लूं? ये आप बुक जो खोल के पढ़ाना ये वाली चाह रहे हदीस हैं पढ़ ना लें, ये हदीस सर, पढ़ लें। आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो जंगल में जो है ना शेर जो है ना सबसे जो कमजोर जो जानवर होता है ना उसको शिकार करता है, वही आप में अरे है भाई कि जो आप बहुत जंगल में जो बड़े कमजोर शिकारी जो हैं, शिकार है, जो मैं शिकारी मुसलमान, नहीं सुनिए हूँ, ना सर, आप मुझे आप ये बुक कैसे खोल के पढ़ मुसलमान दें। थे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कमजोर को ढूंढिए
और उसके अरे ऊपर हमला करके यार, उसको अरे जो है बस अपने करो इसमें यार, टाल मोमिन लीजिए। भाई, मोमिन भाई, अरे मोमिन भाई। सर मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकोगे सर, मोमिन को आप जो है ना सरन भाई, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, जो इतनी बकवास करते हो ना, और जो अरे हम लोगों को लेकिन बोलते यार हो भाई, कि बात तो सुनो यार, 2 मिनट जरा चुप हाँ रह के हाँ बात तो ठीक, सुनोगे, क्या गलत बता रहे हाँ हैं सर आपको हम मैं आपको आधा बोल घंटा रहे हैं ये सुन रहा जो हूँ। बुक, अरे चीचा क्यों बड़बड़ कर रहे हो यार ये इतना? बुक गलत ये है बुक सर, नंबर कैसे दिया मैं है, मान ये लूं? बुक नंबर पढ़ो ना। अरे सर नंबर बड़बड़ गलत है, क्यों बुक करते हो यार? गलत है, सब गलत है, और आप ओके, अरे जो तुम्हारे उसमें पास, जो ट्रांसलेट कर रहे हो वो भी अरे गलत है। भाई, आप सही अब दिखा दो, बोलो मैं क्या मानूं? आप सही वाली दिखा दो ना सर। अरे मैं सही यही तो वाली कह तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ कि इसमें शहद का झगड़ा हुआ था। दिखाओ ना, खोलो दिखाओ, खोलो, मुझे हैं मुझे दो मुझे देखो जो मोमिने सर, पीडीएफ मोमिनीन थी। खोलो और स्क्रीन पे दिखा दो अरे यार, सर क्या मसला है? पीडीएफ, वो आपके पास पीडीएफ है, मेरे पास नहीं, फिजिकल आपके बुक पास है, है, उसमें मैं खोल करके ओके, बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, उसको ठीक है, खोलो, मैं उसको आपके खोलो। इस हाँ मैं सर सुनो, इसको सुनो, सुनना और सुनना जो है आपका जो नहीं छोड़ दो मानूंगा, सुनना को, क्योंकि छोड़ दो सुनना सुनना में को। जो है ना गूगल में दो ओ माय गुडनेस। वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। ओके, अब मैंने क्या बोला है? तो हाँ अब मैंने क्या बोला है आपको? हाँ हाँ आप जो बता मैंने रहे कहा हो है आप कि अपने वाला। पीडीएफ, अपनी अपनी पीडीएफ हाँ खोलो, अपनी पीडीएफ खोलो, हम्म ठीक है? और हम्म उस पीडीएफ के हाँ अंदर हाँ मुझे ये जो हदीस आपके सामने है, ये पढ़ के दिखा दो जरा, हम्म हम्म प्लीज। अच्छा आप ये हदीस को अगर कुरान के करीब लेकर के जाइएगा तो ये सर मैंने हदीस गलत मैंने हो क्या कहा जाएगा, है? सर मैंने क्या क्योंकि कहा है? हम लोग जो है कुरान से जो सर है मैंने हदीस क्या को कहा है? नापते हैं, सर देखते मैंने हैं कि क्या कहा ये है? कुरान के सामने सही आकर के सही है या नहीं, सर तो उस मैंने क्या हिसाब कहा से है? तो मेरे सामने गलत है सर। सर मैंने आपसे क्या इजाजत, मैंने आपसे क्या हम्म मांगा है, क्या कहा है हम्म आपको? मैंने आपको कहा है कि जी अपनी सर अपनी किताब खोलें, उसके अंदर से हम्म। इस हदीस का स्क्रीनशॉट लें और हमारे सामने ला के पढ़ दें। सर मेरे हम मैं आपको भेज दूंगा आपके मेल पर, मेरे नहीं, मेल पर नहीं, बुक में मुझे अभी ऐसा चाहिए, कोई भी मुझे अभी हदीस नहीं है चाहिए, सर। मुझे अभी सर चाहिए। मेरे 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 मुस्लिम बुखारी में कोई ऐसा हदीस ही नहीं है जो आप सर मुझे बताते हैं। अभी ये चाहिए हमारे जो में आपके शहद का सामने झगड़ा है। बताता है और अपने आप शहर कुछ का और झगड़ा नहीं है, किसी अली चीज का का यूथरल। शहद का। भाई मोमिन, ये हाँ जरा स्क्रीन पे क्या लिखा जी है वो जी पढ़े जरा, हाँ हाँ बोलिए ना। पढ़े जरा, पढ़े क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ बोलिए। क्या लिखा है? वो उर्दू उर्दू में लिखिए, उर्दू में लिखिए, ये इंग्लिश ट्रांसलेट तो और ज्यादा बहकाता है सर, कोई गुमराह बात नहीं, करता है। मैं उर्दू में भी दिखा दूंगा, पहले ये पढ़ दे क्या हाँ लिखा हुआ उर्दू है। में, हाँ अंग्रेजी पढ़ दे पहले, उर्दू में मैं दिखाइए। उर्दू भी दिखाता हूँ, वो ये तो पढ़ दे आपका पहले। ही किताब का लिखा होगा सर। वो तो मोहम्मद के जमाने में भी जो है ना मूर्ति सब किताबें लिख लिख करके अपना दुकान चलाया था और अपने सेहत को जो है सही बताया था। तो मैं क्या आपके सेहत को सही मान लूं? जितने मैंने, व्यूवर्स है ना सब सुन रहे हैं। ओके, आप अच्छा जितना भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं ना सर, जी जी। सब बिल्कुल गलत है। पता नहीं आप मुस्लिम थे भी या नहीं, हमको ये समझ में नहीं आता है। अच्छा पहले अब देखिए ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको किताब दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ तो मैं ओके, आपका जो गलत लिखा हुआ है मूर्ति। ओके, जरा मैं अरे पहले बाप पढ़ रे दूं, फिर बाप मैं रे बुक बाप। भी पढ़ दूंगा। आई यूज्ड टू गेट इमोशनल यूथरल डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली। मुझे अक्सर खड़े खड़े जज्बाती मणि निकल जाती थी। इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं, इन्होंने उर्दू भी मांगी है। मुझे मनी बकसरत आती थी, चूंकि मेरे घर में नबी की साहबजादी भी थी, इसलिए मैंने एक शख्स से पूछा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक मसला मालूम करे। तो उन्होंने पूछा कि वजू करो और शर्मगाह को धो लो, ये काफी है। खड़े खड़े अली का निकल जाता था, ठीक है? ये इंग्लिश है, ठीक है? अब मैंने इनसे बोला है कि मुझे इसको बुक के रेफरेंस में दिखा दें। मैं इनको बुक के रेफरेंस में दिखा सकता हूँ भाई। अगर मैं आपको यही चीज बुक के रेफरेंस में दिखा दूं तो आप क्या कहेंगे, मानेंगे इस हदीस को कि नहीं मानेंगे? जी मोमिन भाई। जी मोमिन भाई बताइए, मानेंगे अगर मैं आपको यही चीज बुक में दिखा दूं? मोमिन भाई बोलिए सर। जी मिस्टर मोमिन बोलिए। अनम्यूट तो करें यार अपने आप को, म्यूट किया हुआ है आपने अपने आप को। मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, आप खुद करेंगे। सॉरी सॉरी जी सॉरी सर। सॉरी। तो बोल रहा था कि हम लोग सर वो जो भी हदीस है, हदीस पे तो बिलीव करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते हैं सर। हम लोग ओके ठीक है, कुरान कोई के बात नहीं, करीब उस हदीस को ले कोई आकर बात, के उसको कोई देखते मसला नहीं, हैं, कोई वो मसला नहीं। सही होता है तो कुरान के ठीक करीब है, नहीं बिल्कुल तो नहीं देखेंगे, है सर। बिल्कुल देखेंगे। तो अब मुझे आप दिखा दें कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि अली का मणि निकलता रहता था हर वक्त। सर ये तो अब ये हदीस में अगर आप बोलेंगे पर्सनल किसी के लाइफ को अगर कुरेद रहे हैं तो ये तो हदीस के बहुत कुरान के करीब ही नहीं जाएगा ये हदीस। बेहतरीन, तो इसका मतलब है हमें ठीक है इससे सर कुरान की कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है? हाँ इस ओके, पे तो रिसर्च तो करना अब अभी। आप मानते हैं, अब आप मानते हैं कि हाँ अली जो है उसका खड़ा खड़ा हम्म निकल जाता था?
अब सर देखिए, अब खड़ा निकलता था, बैठ के निकलता था, सो के निकलता था, मुझे नहीं पता। बेहतर, ठीक है, लेकिन निकल जाता था। अभी इंसान है, उसको सब इंसान का बॉडी अलग अलग है, किस हिसाब से निकलना नहीं निकलना। आप वहाँ खड़े थे क्या, जो देखते थे कि अली का निकल जाता था खड़ा खड़ा? अली खुद बोल रहा है ना, ये देखो मैं है, आपको दिखा अली देता हूँ, कहाँ बोला है, किस बुक में बोला है? ये वो तो ये शियाओं के किताब में बोला है, अरे तो हम भाई लोग ये क्या मान सही, लें उसके किताब को? भाई सही बुखारी में बोला है, शियों का हद किताब है। है। अरे क्या सही बुखारी, बुखारी बहुत किस्म का है। मुस्लिम बुखारी है, सही बुखारी है, नहीं बुखारी मुस्लिम बुखारी शरीफ नहीं है, है। बुखारी हेलो अल भाई, हदीस है, बुखारी अल सुन्नी है, वहाबी है। कितने के हदीसों को माने? भाई 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 भाई, ये नया नया था भाई, मेरे को एकदम न्यू। कहाँ से आ गया ये? भाई ये कौन था ये? मुस्लिम इसको बुखारी म्यूजियम में, शिया इसको म्यूजियम में बुखारी। रखना चाहिए भाई, म्यूजियम में रखना चाहिए इसको भाई। यार मुन्ना, इसकी छोटी सी कटिंग करके डाली अपने चैनल में यार, ये वाले पार्ट की। यार ये तो डालूंगा। मतलब चीता है यार, ये तो कमाल हो गया। और एक सेकंड यार, लोगों रुकना यार, रुकना थोड़ा सा और सुन ले। होना हाँ यार, कितनी कितनी तरह की एक्सपोज कर बुखारी है? दूंगा पूरे वर्ल्ड में आप लोग हाँ को। हाँ, कितनी तरह की बुखारी है, कितनी तरह की बुखारी है बताना। आप साइंस साइंस से प्रूफ कर दो इसको हाँ हाँ, कि कितनी तरह की बुखारी। अली साहब का जो निकलता था खड़े अरे खड़े। ओ भाई मोमिन, कितनी तरह की साइंस बुखारी तो है इतना दोबारा प्रूफ बताना। कर रहा है सर, अरे साइंस तो इतना प्रूफ कर रहा है, हर चीज प्रूफ कर रहा है। अरे साइंस बुखारी जो है कितनी तरह। इस्लाम पे रिसर्च कर रहा है, आप हाँ उससे हाँ, प्रूफ करवा दो, मैं मान हाँ जाऊंगा। बुखारी कितनी तरह की है? अरे बुखारी को छोड़िए ना सर, आप साइंस से प्रूफ नहीं कराइए, नहीं नहीं चलिए। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पूछना नहीं, बुखारी आप कितनी। साइंस पे प्रूफ नहीं नहीं, कराइए, बुखारी क्योंकि आप कितनी। साइंस नहीं तो, आपका भगवान नहीं, तो साइंस बुखारी है, कितनी तरह की है? आपका भगवान तो सर साइंस है, आपका अरे ऊपर नहीं, वाला भी बुखारी साइंस कितनी है, तरह की है? आपका अरे रब नहीं, साइंस है, अरे भाई बुखारी सुपर कितनी तरह की है? इंटेलिजेंस बोलते हो, आप उससे अरे प्रूफ करवा दो, अरे मैं मान बुखारी, जाऊंगा। अरे भाई बुखारी कितनी तरह नहीं, की है? बुखारी को बुखारा को छोड़िए सर, नहीं नहीं, मैं बुखारी कितनी बुखारी तरह की बुखारा है? को नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मुस्लिम हूँ नहीं कि बुखारी बुखारा को नहीं मानता हूँ। नहीं, बुखारी कितनी तरह की है वो बता। बिल्कुल सर, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं हाँ मानता हूँ। आप बुखारी को उसको नहीं क्या मानते। क्या करोगे? ओके ठीक है, आप बुखारी को नहीं मानते। साइंस से प्रूफ करवा दो सर, साइंस सुनो पे सुनो, ये टॉपिक दे दो हाँ कि हाँ, अली साहब का जो है खड़ा खड़ा निकलता था या बैठ के या सो के निकलता था। अच्छा अच्छा, बुखारी अगर वो कितने। प्रूफ कर देगा, हाँ, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट अरे बात निकल गया सुन। है कि वो अरे 5,000 साल पुराना जो अरे है वो भाई, जमीन में क्या गड़ा हुआ था वो अरे बता भाई देगा। भाई भाई, हाँ बुखारी हाँ बुखारी कितनी तरह की है? सर, ये आप इस्लाम को बदनाम कर, आप अगर इस्लाम से निकल गए अरे हो कोई बात भाई नहीं, आप भाई, अपने बुखारी मजहब कितनी का तरह। प्रचार भाई करो ना। दोबारा बता, बुखारी मैं कितनी तरह बोल रहा की हूँ, है? आप भाई अपने आदम मजहब भाई का ये प्रचार फट करो। गया अभी। अच्छा आप मैं क्या, अपने मोमिन मजहब का भाई, प्रचार मोमिन करके भाई, लेके मोमिन आओ भाई, दूसरे को। अच्छा मोमिन भाई, अच्छा मेरे को एक नॉलेज के लिए बोलो। इस्लाम को ये बदनाम करो, बुखारी को, नॉलेज। अरे यार हाँ मोमिन भाई नॉलेज है, बात तो हाँ सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो हाँ, भाईजान। क्या सुनने के लिए आप ये क्या रखे बुखार, हो अब बताओ। अरे चीचा यार क्यों ऐसी बातें करते हो यार, अच्छे से बात तो करो, प्यार से बात सर करो यार, आप लोग भी, क्यों आप ऐसा लोग करते हो? अब मोहम्मद जिलेबी साहब ने बनाते बोला हो है, सर। एकदम प्यार से मुस्कुराते हुए बात करने बोला है मोहम्मद ने। हाँ हाँ और हाँ। तुम काय के मोमिन यार, ऐसा भड़क के बात करो, इतना फट गया अरे के यार। सर वो अरे तो आपके ऊपर बड़ा आराम से जस्ट मुस्कुराने चिल मोहम्मद भाई, हाँ मोहम्मद मोहम्मद सर मोहम्मद सर। मोहम्मद, अरे सर मैं शांत हंस के ही शांत बोल रहा हूँ शांत सर। चीचा। अच्छा खाली इतना बताओ, ये सही बुखारी और कौन सी इसमें जरा बुक के नाम लिख लेता हूँ भाई, मैं भी मंगा लेता हूँ सब अलग अलग। नाम तो अरे बताओ, सर मुस्लिम बुखारी, हाँ सही हाँ सर। बुखारी और। अरे सर मैं हर बुखारी को जो है नेट पर गूगल पे देख चुका हूँ, कोई भी मेरे कुरान के करीब आकर के उसको साबित नहीं कर सकता है सर। आप इसमें बहस कर लो, डिबेट कर लो, एक दिन रख लो, पूरा डिटेल में बताऊंगा, खुल करके बताऊंगा आपको। आप बुखारी बुखारी करते हो सर, हदीस हदीस करते हो। हदीस क्या सब सही है? पहले चमड़ों पे हदीस लिखा जाता था। हमारे जो इमाम है, चारों इमाम, उन्होंने कहाँ से हदीस हासिल किया? वो मुकाला में उनका किताब सामने लिखा हुआ है, तो तो मैं मान मतलब लूं भाई उसको। ये हदीस है, लोग को अपने को फाड़ के फेंक देना चाहिए भाई, तो सब सही हो जाएगा मैटर। नहीं नहीं सर, सर देखिए, अब पूरे हदीस को बदनाम मत कीजिए। अगर उसमें अच्छा थोड़ी सी सच्चाई है, ज्यादा उसमें अगर गलत फहमियां है, तो मैं भाई उसको मानता मैं हूँ। क्या बोल रहा हूँ मोमिन भाई, तो ये बात गलत है ना, इसको छाट लेना चाहिए ना, जो अच्छी बात है वो निकाल दो, जो बुरी बात है उसको एक बार की आग लगा के जला दो भाई, मैटर खत्म हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे यार। अच्छा अच्छा, वो वसीम जो है रिजवी गया था जलाने के लिए और उसको निकालने के लिए गया था। कुरान के कुछ अल्फाज जो सूरत उसको पसंद नहीं आए थे, गया था। उसका क्या हुआ सर? सर उसको कितना अरे कुरान जुर्माना की दे करके बात ही, फिर मैं जो है हदीस की बात कर रहा हूँ भाई, हाँ हदीस की हदीस बात कर रहा हूँ, सर। कुरान की बात नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई हाँ मैं आपके हाँ बात से एग्री हूँ,
कि कुरान हदीस के मामले में बहुत सारे हदीस ऐसे हैं जो कुरान के सामने जाकर के फेल हो जाते हैं, तो मैं नहीं मानता उसको, अच्छा, लेकिन जो मैं बिल्कुल अभी नहीं हदीस मानता। दिखा रहा था वो कुरान के सामने फेल तो और नहीं आप ना उसको होता। बोले जला देने, तो जिसके जहन चले, में होगा वो जला चलो, देगा, जिसके जहन में लिसन, नहीं होगा नहीं जलाएगा। मोमिन, मोमिन मेरी आवाज आ रही है? यस 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 ओके, जो यस। मैं अभी हदीस दिखा रहा था वो कुरान के मुनाफी तो नहीं ना जाती? हम्म ये मुझे हम्म। बताएं, ये यहाँ पे भी वही हदीस लिखी हुई है ना? आप बताएं क्या लिखा हुआ है, पढ़ अरे के सर, दिखाएं। कुरान से उसको क्या लेना देना सर, कि पर्सनल आदमी का मिनी कब निकलता है, सोने के टाइम में निकलता है, खड़े के टाइम में निकलता है, हर टाइम निकलता रहता है, इससे कुरान को उससे क्या मतलब है सर? एग्जैक्टली तो इसमें अली जो है इतना ज्यादा ठरकी था हाँ कि उसका खड़ा खड़ा निकल हाँ। जाता था, बैठा बैठा निकल जाता था। इमोशनल डिस्चार्ज किसे कहते हैं सर पता? ये सर ये हाँ, इमोशनल, अगर मान ले कि अगर आप किसी गलत सेंस को देखेंगे तो हम्म, नेचुरली बात उस तरफ आपका सेंस जाएगा, तो वो जो निकल आपका जाएगा। जो इंटरनल पार्ट्स है बॉडी का हम्म, वो हम्म, फूलेगा, हम्म। और वो प्रेशर डालेगा तो निकलेगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं कि तो इसको अली, मान अली रहा जो हूँ। था, अली ठरकी था ना, वो लड़कियों को देख के अरे ठरक हो जाती थी सर, उसको। अली ठरकी था, कह दो। सर अगर वो सर उसका 24 घंटा निकल रहा हो, 2 घंटा निकल रहा हो, 5 मिनट निकल रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सर। यार आप क्यों सुने, मोमिन, इस पॉइंट को, मोमिन, अगर मोमिन, साइंस से प्रूफ कर सकते हो सर तो आप मोमिन, करो। हाँ हाँ मोमिन सुनो, आपके देखो, व्यूअर्स भी सुन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, वही किसी पे बताने लगा तोहमत या साइंस। इल्जाम लगाने का मतलब हाँ ये नहीं है हाँ, कि आप कहीं पर अब पढ़ भाई, लिए, ओ लिखा यार, हुआ सर बहुत एक कुछ तो रहता है। बोल ही जाते हो तुम लोग, आगे से सुनते नहीं हो। तो आप मानते हो कि उसका 24 घंटे निकलता था या 5 मिनट निकलता था? क्या मानते हो आप? सर आप फिर वही बात लेकर के चले आए, उसका 2 घंटा, मैं तो एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, आपके व्यूवर सब समझदार है, सुन रहे होंगे। अरे उसका 2 घंटा निकले, 4 घंटा निकले, 5 घंटा निकले, मेरा निकल रहा है अब 4 घंटा 5 घंटा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मतलब वाली बात कीजिए। हाँ, मतलब वाली आप बात ये अगर कि इस्लाम हाँ को हाँ बदनाम सुने, करना चाहते हैं तो मेन पॉइंट से लेकर के आइए सर, हाँ जो मेन पॉइंट है। साइंस से भी प्रूफ हाँ हो। हाँ, जी जी, ठीक है। साइंस से प्रूव, हाँ मैं बता रहा हूँ, साइंस से हाँ, प्रूव करने लगा आप अब तो सुनो। साइंस को भगवान मानते हो सर, तो आप अरे मैं साइंस साइंस, अपने भगवान का जो है प्रूफ लेकर के आया करो। यार किसने कहा है मैं साइंस को भगवान मानता हूँ? क्या बकवास है यार तुम लोगों की। अब मैं आपको जवाब दे दूं ताकि कोई आप बीच में बोलने नहीं देंगे, सो आई हैव टू रिमूव योरसेल्फ। सर देखिए, साइंस के मुताबिक आपको इमोशनल डिस्चार्ज सिर्फ तभी होता है जब आप ठरक के लेवल के ऊपर इतना पहुंच जाएं कि आप किसी को, लड़की को देखते ही आपका बस खत्म, गेम ओवर। तो साइंस के मुताबिक आपका इमोशनल डिस्चार्ज सिर्फ तभी होता है जब आप इंतहाई ठरकी हो, छोटे मोटे भी नहीं, इंतहा लेवल के ठरकी हो। तो भाई ये एक सिंपल सी बात है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और अली का अक्सर हो जाता है, यूज टू वर्ड लिखा हुआ है, आई यूज टू गेट इमोशनल डिस्चार्ज। यूथरल डिस्चार्ज मींस अक्सर होता था उनको, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, अक्सर होता था। आई यूज टू गेट इमोशनल डिस्चार्ज। नाउ इस चीज के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपकी गेम खत्म हो जाती है मेरे भाई। साइंस के मुताबिक भी ये ठरक बने की इंतहा है। क्या कहते हैं आप, इस हदीस को मानेंगे अब के नहीं मानेंगे? सर देखिए, सर ये हदीस कुरान के करीब है ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। चले ठीक है, नहीं क्लियर मानते। बात। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर सर, टेक केयर, बाय बाय। ओके जी, ये थे हमारे भाई मोमिन। वो बुखारी में से भी छांटी करके अपनी मर्जी की हदीसें मानेंगे, बाकी सबको फेंक देंगे। क्यों? भाई फेंक अगर दिया ये आदमी ने फेंक दिया सबको ट्रक के सामने भाई। ट्रक के नीचे गिरा दिया इन्होंने। देखिए, अगर आप बुखारी में से भी पिक एंड चूज करेंगे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हम आपके साथ कुरान पे चले जाएंगे। कुरान को भी फिर आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिन लोगों ने हदीसें लिखी है उन्हीं लोगों ने कुरान लिखा है। कुरान भी आपके पास चमड़े चुमड़े पे और हड्डियों पे ही लिखा हुआ था, कलेक्शन किया, इकट्ठा किया, 200 साल बाद लिखा जा रहा है। असल कुरान किसी मुसलमान के पास नहीं है। वंस अगेन सेम चीज अप्लाई होती है दोनों चीजों के ऊपर। आई कांट डू मच अबाउट इट। प्लीज सबर कराए सर को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।